वीरेश गुप्ता हैं, 25 वर्षीय, जयपुर से। कह रहे हैं, नमस्ते सर जी, मैं आपको भी सुनता हूँ और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनता हूँ। वैसे तो आप ठीक ठाक बोलते हैं, लेकिन आपको लेकर मेरे मन में एक सवाल उठता है कि बाकी सब स्पीकर्स इतना तेज़ तेज़, जल्दी जल्दी और जोश में बोलते हैं, और आप अक्सर रुक कर धीरे धीरे और कई बार तो एकदम कम आवाज़ में बोलते हैं। मैं तो बहुत बार बोर होने लगता हूँ और 1.5x स्पीड पर सुनता हूँ आपको। आप भी ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह जल्दी जल्दी और तेज़ तेज़ क्यों नहीं बोलते? तुम ये समझते हो कि कोई तेज तेज क्यों बोले? बोलने का उद्देश्य सदा दूसरे तक कोई बात पहुंचाना ही नहीं होता। बोलने का उद्देश्य अक्सर दूसरे से कोई बात छुपाना भी होता है। लो, फिर रुक गया, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, स्पीड बढ़ा दी होगी। तेज तेज जब भी कोई तुमसे बोलेगा, क्या तुम्हें उसकी बात पर गौर करने का, सोचने समझने का मौका मिल रहा है? और हो सकता है वो चाहता ही यही हो कि तुम उसकी बात पर गौर ना कर पाओ, ध्यान ना दे पाओ। तो बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, हाथ पांव चलाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, और क्योंकि उसको पता है कि उसकी बात में दम नहीं है। और अगर तुमने ठहर कर उसकी बात पर विचार कर लिया तो तुम चैनल बदल दोगे या अगला वीडियो देखने लग जाओगे। ये जो तेज तेज बोलने वाला व्यक्ति है, ये भीतर से बहुत डरा हुआ है, बहुत असुरक्षित है। ये आधे पल के लिए भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ये लगातार तुम्हारे ध्यान पर कब्जा करे रहना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसने तुम्हारा ध्यान आधे पल को भी छोड़ा तो तुम छिटक जाओगे, तुम कहीं और चले जाओगे। मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है। मैं 10 सेकंड भी रुक जाऊं तो तुम रुकोगे। मुझे अपनी बात भी पता है और अपनी बात की औकात भी पता है। तुम कहीं नहीं जाने वाले, और तुम अगर कहीं जाने वालों में से हो तो फिर तुम वो हो ही नहीं जो मेरी बात से फायदा उठा पाएगा। मैं तो रुकता हूं, ठहरता हूं, ताकि तुम्हें समय मिले मेरी बात को सोख पाने का, समझ पाने का। और अगर तुम्हारे भीतर से कोई प्रतिक्रिया उठती हो, कोई सवाल उठता हो, तो वो भी उठे। मुझे तुम्हारे ऊपर से रेलगाड़ी थोड़ी ही गुजार देनी है जल्दी से कि तुमको लिटाया और खट 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 गाड़ी गुजार दी। मेरा उद्देश्य तुम्हारी समझ को बढ़ाना है। मेरा उद्देश्य ये थोड़ी है कि मैं तुमको प्रभावित या इंप्रेस कर ले जाऊं कि देखिए कितनी जल्दी 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 क्या क्या बोल गए। वो सब मैं कर सकता हूं, शायद किसी समय करा भी होगा, स्कूल में, कॉलेज में। मैंने तो बहुत सचेत होकर के अपने बोलने की गति को कम करा है तुम्हारी खातिर, ताकि एक एक शब्द तुम पी सको, ताकि एक एक शब्द तुम तक ठहर कर पहुंचे, ताकि एक एक शब्द को मौका मिले तुम्हारी चेतना में स्थिर और स्थापित हो जाने का। मेरा उद्देश्य ये थोड़े ही है कि मैं यूं ही कोई भी घटिया नकली माल तुमको बेच दूं। बाजार में देखा है ना विक्रेताओं को, ये जो सेल्समैन किस्म के लोग होते हैं, इनको देखा है कि कभी ये तुम्हें ठहर करके कुछ बता रहे होंगे? ये जल्दी 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 बोलते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि इससे पहले कि तुम कुछ सोच पाओ, समझ पाओ, माल बिक जाए।
इससे पहले कि तुम्हें कोई बात समझ में आए, माल बिक जाए। वैसे ही उन सब स्पीकर्स का हाल है जो बहुत जल्दी 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 बोलते हैं। कोई किस तरीके से बोल रहा है, किसका क्या रवैया है तुम्हारी तरफ, इसी से समझ लो कि वो तुम्हारे लिए मंशा क्या रख रहा है। और एक बात है इससे जुड़ी हुई, तुम्हारा सवाल देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि तुमने कभी किसी गहरे आदमी से शायद बात ही नहीं करी है। न तो तुमने जिद्दू कृष्णमूर्ति साहब को बोलते हुए सुना है, शायद तुमने कभी ओशो के प्रवचन भी नहीं सुने, निसर्गदत्त महाराज की भी कुछ रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं, शायद वो भी नहीं सुनी तुमने। और इतने सारे जानकार ज्ञानी पुरुष हुए हैं, तुमने उनकी जीवनियां भी शायद कभी पढ़ी नहीं। वहां पर तुम तेज रफ्तार नहीं पाओगे, वहां तुम ठहराव पाओगे। शायद तुमने बोध के नाम पर, ज्ञान के नाम पर सुना ही सिर्फ इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को है, जिनके पास न बोध है न ज्ञान है। वास्तव में बोध और ज्ञान का मोटिवेशन से तो कोई संबंध है भी नहीं। मोटिवेशन चीज ही बड़ी उथली और दो कौड़ी की होती है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को जल्दी 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 रेलगाड़ी दौड़ानी पड़ती है। तुमने कभी गौर किया है, जो बिल्कुल ही दो कौड़ी की फिल्में होती हैं, वो बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं, उनमें एक के बाद एक तेज 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 निरंतर घटनाएं होती रहती हैं। पूछो क्यों? ताकि उनके दर्शकों को कुछ सोचने समझने का मौका ना मिले। जब तक उन्हें समझ में आए कि ये हो क्या रहा है, तब तक 2 घंटे बीत गए। तुमने खट 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 कुछ चलता रहेगा। कोई बहुत ही आत्मविश्वास से भरपूर निर्देशक होता है और पटकथा लेखक होता है, जो अपनी कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ाना कहानी को कहानीकार के आत्मविश्वास को दर्शाता है। और जहां कहीं भी कोई व्यर्थ की मसाला मूवी होगी या एक्शन मूवी होगी, उसमें कोई भी उटपटांग घटना हो रही होगी, लेकिन जल्दी जल्दी हो रही होगी। इससे पहले कि तुम कहो अरे ये क्या हो रहा है, अगला दृश्य आ जाएगा। और अगला दृश्य भी एक नंबर का वाहियात है, पर तुम उसके बारे में कुछ बोल पाओ, उससे अचानक गाना आ जाएगा। 3 लोग लड़ रहे थे, तभी आसमान से 6 परियां उतर पड़ी और नाचने लग गईं, और तुम भूल ही गए कि जो पिछले 3 लोग लड़ रहे थे, लड़ क्यों रहे थे। और जब वो 6 परियां नाच रही थी, उसमें वो 3 लोग भी साथ में नाचने लग गए। और वो इतनी जल्दी जल्दी नाच रहे हैं कि तुम फिर भूल गए कि थोड़ी देर पहले तो ये लड़ रहे थे आपस में, अब ये नाचने क्यों लग गए। और वो नाच रहे अचानक बम विस्फोट हो जाएगा। और बम विस्फोट होगा तो नदी के भीतर से कार उछल करके 6 लोगों के बीच में आके गिरेगी। 6 के 6 लोग उस पर बैठ जाएंगे। 6 बैठ गए, वो जो 3 लड़ रहे थे आपस में, वो गायब हो गए। पर वो कार इतनी जबरदस्त है और इतनी तेज गति से चल रही कि तुम भूल ही जाओगे कि 6 परियां तो हैं, वो 3 लोग कहां गए जो पहले लड़ रहे थे फिर नाच रहे थे। तुम्हें ये सब पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। जल्दी 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 जल्दी, उस बेचारे की मजबूरी है जल्दी बोलना, नहीं तो तुम सवाल कर बैठोगे। तुमने सवाल कर दिए तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। जवाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी बातें बचकानी हैं। उसकी बातों पर किसी ने विचार किया नहीं कि उन सब बातों की कलई खुल जानी है। और इसका तुम्हें एक प्रमाण बताए देता हूं। प्रमाण ये है कि ये ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बातें बोलते हैं, इनको कहीं लिख कर नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे सामने ये बातें लिखित में आ गई तो तुम ठहर ठहर कर एक एक बात पढ़ पाओगे, किसी भी वाक्य पर अटक पाओगे, उस पर सवाल कर पाओगे। तो इनकी बातें तुम्हें आमतौर पे लिखित में मिलेंगी ही नहीं। और अगर इन्होंने लिखित में दे दी
तो तुम उन सब बातों में न जाने कितने छेद ढूंढ लोगे। कभी कभार दे भी देते हैं लिखित में, खास तौर पे अगर इनका स्थान, रुतबा और इनकी पहुंच बहुत हो गई हो तो फिर कोई किताब आ भी जाती है। पर उस किताब को तुम पढ़ो तो उल्टी करने का मन करेगा। फिर उस किताब को कौन खरीदते और पढ़ते हैं? वो जो उनके जबरदस्त किस्म के प्रशंसक होते हैं। वो सवाल अब करने से रहे। अब वो इतने जबरदस्त प्रशंसक हो चुके हैं कि वो सवाल नहीं करते। उनके लिए यही काफी है कि हमने हमारे भगवान की किताब खरीद ली और भगवान की किताब आ गई है हमारे पास। कुछ आ रही बात समझ में? तुम्हें अगर मेरी गति ही उबाऊ लगती है, 1.5x पर सुनते हो, तो तुम, मैं फिर पूछ रहा हूं, जिद्दू कृष्णमूर्ति को कैसे सुनोगे भाई? मैं अगर धीमा हूं तो वो तो स्थिर है। ये सब सवाल आज की संस्कृति पर और आज के माहौल पर एक सीधी सीधी टिप्पणी है। ये तुम सवाल नहीं कर रहे हो, ये तुम बस बता रहे हो कि आज की दुनिया हो कैसी गई है कि जीवन में मार्गदर्शन के लिए और ज्ञान के लिए और सच्चाई जानने के लिए तुम जैसे जवान लोग जा रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास, जहाँ जल्दी जल्दी कुछ बोल करके तुम्हारे गले में घंटी डाल दी जा रही है और तुम प्रभावित हो जाते हो। ये बात तुमको बड़ी कूल लगती है।